तो वेलकम बैक टिंकर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो में किस तरह से प्रोग्राम अपलोड करना है, उसके लिए हम लोग क्या क्या कमांड्स यूज़ करेंगे, कौन से सेंसर के लिए क्या कमांड्स होंगी। तो आज हम लोग बेसिक सा एक प्रोग्राम लिखेंगे ऑर्डिनो के साथ। हम लोग को आज एलईडी को जो है वो ब्लिंक कराना है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम का बेसिक समझ लेते हैं। प्रोग्राम में हम लोग को लिखना क्या होता है आखिर में। तो सबसे पहली बात, तो ऑर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ऑर्डिनो आईडी, जिसका इंटरफेस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ओपन हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग इस ऑर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने जैसे ही ऑर्डिनो आईडी ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा वॉइड सेटअप। तो यहाँ पर हम लोग को एक सेटअप बनाना है। सेटअप में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। मेनली हम लोग इसमें एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, वो है ऑर्डिनो यूएनओ की जो पिंस हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनो यूएनओ में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिजिटल पिंस होती हैं, एनालॉग पिंस होती हैं, पावर पिंस होती हैं। तो जो भी हम लोग ऑर्डिनो की पिन को यूज़ करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, उस वाली पिन को हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो पिन को डिफ़ाइन करने का मेथड क्या है, कौन सी कमांड होती है सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहली बात कि पिन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पिन मोड। पिन मोड में आप लोग को ध्यान देना होगा, पिन मोड में सारी चीज़ें स्मॉल रहेंगी, बस जो एम है पिन मोड का वो कैपिटल रखना है हम लोगों को। पिन मोड लिखने के बाद हम लोग को ब्रैकेट ओपन कर लेना है। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग को फिर लिखना है 2, आउटपुट। तो पिन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनो की। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? आउटपुट लेने के लिए। अगर हम लोग पिन नंबर 2 को इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते तो हम लोग लिखते 2, इनपुट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पिन नंबर 2 पर हम लोग को आउटपुट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लिखा है 2, आउटपुट। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी ही आएगी। इसके बाद तो फ़िलहाल तो हम लोग एक ही पिन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक एलईडी को ब्लिंक कराने वाले हैं। इससे जितनी भी हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग पिन मोड डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर सेकंड थिंग आती है इसमें वॉइड लूप। तो यहाँ पर पहले आप लोगों ने देखा वॉइड सेटअप, वहाँ पर हम लोग ने सारी पिन्स को सेटअप करना है। फिर आता है वॉइड लूप। वॉइड लूप में हम लोग को एक्चुअली करना क्या होता है, वॉइड लूप में हम लोग का जो मेन प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा वॉइड लूप, जो भी हम लोग इस लूप में जो प्रोग्राम एक बार फीड कर देते हैं, लिख देते हैं, वो जो प्रोग्राम है वो लूप में चलता रहता है। जैसे कि एक बार एक प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ, वापस से फिर से वो प्रोग्राम वाइस वर्सा रन होता जाएगा। सो पिन पर जो भी हम लोग ने पिन यूज़ करी है उस पर आउटपुट लेने के लिए हम लोग जो कमांड देते हैं वो होती है डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट हम लोग लिखेंगे। डिजिटल राइट जैसे ही लिखेंगे आप लोग को इसमें भी ध्यान देना है, डिजिटल राइट में सारे जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल होंगे और डिजिटल राइट का जो डब्लू है वो कैपिटल बनेगा। इसी तरह जैसे हम लोग ने पिन मोड में ब्रैकेट ओपन किया था, उसी तरह इसमें भी हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है और फिर उसके बाद लिखना है 2, हाई। ठीक है, पिन नंबर 2 पे हम लोग को आउटपुट चाहिए, इसलिए हम लोग ने लिखा है 2, हाई। हाई का मतलब यहाँ पर वहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगा। हाई वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम जितनी पावर ऑर्डिनो देता है, ऑर्डिनो देता है 5 वोल्ट पावर। ठीक है, 5 वोल्ट हम लोग को आउटपुट में मिलेगा जैसे हम लोग लिखेंगे 2, हाई। ठीक है, 2, हाई के बाद फिर हम लोग की जो एलईडी है, जैसे ही इस कमांड को रीड करेगी वो जो एलईडी है वो हम लोग की ब्लिंक होने लगेगी। ठीक है, जल जाएगी, मतलब कि जलने के बाद फिर उसको हम लोग को कितने देर तक जलाना है उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं डिले। ठीक है, डिले यहाँ पर जितना भी डिले हम लोग देंगे वो मिली सेकेंड्स में होता है। इस सॉफ्टवेयर में मिली सेकेंड्स में हम लोग डिले को देते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड में, तो 100 मिली सेकेंड का इसमें डिले दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल। 100 मिली सेकेंड्स में एक बार वो जलेगी, फिर 100 मिली सेकेंड्स के बाद जो होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद होने के बाद हम लोग की कमांड जो होगी वो होगी डिजिटल राइट 2, लो कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो ये हाई जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग को डिजिटल राइट 2, लो कर देना है। हाई और लो दोनों ही पूरे हम लोग को कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, इस तरह डिजिटल राइट 2, लो। पहले जलेगी 100 मिली सेकेंड्स तक, 100 मिली सेकेंड्स के जलने के बाद वो लो, मतलब कि जो हम लोग की एलईडी है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद वापस से हम लोग को इसमें डिले देना होगा। तो इसमें हम लोग को डिले लिख लेना है, डिले।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग 100 मिली सेकेंड्स का डिले दे दे रहे हैं इसको। ये मैंने 100 मिली सेकेंड्स का इसमें डिले दे दिया। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग का जो छोटा सा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। इस प्रोग्राम में बेसिकली होगा क्या, देख लिए एक बार फिर से। पिन मोड 2, आउटपुट, मैंने पिन नंबर 2 को यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ पिन मोड 2, आउटपुट हम लोग को चाहिए उस पिन पर, इसलिए आउटपुट लिखा हुआ है। फिर आती है वर्ड लूप में। वर्ड लूप में डिजिटल राइट 2, हाई, जैसे ही 2, हाई को वो रीड करेगा, जो हम लोग की LED है वो ग्लो हो जाएगी। देन फिर हम लोग ने डिले दिया हो 100 मिली सेकेंड्स, डैट मीन्स 100 मिली सेकेंड्स के बाद जो LED है वो बंद हो जाएगी। फिर हम लोग ने यहाँ पर डिले हुआ है 100 मिली सेकेंड। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ड लूप में प्रोग्राम यहाँ पर लूप में चलता रहता है। तो पहले जो हम लोग की लाइट है वो जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, वापस से फिर वो हम लोग की LED जो है जलेगी, फिर बंद हो जाएगी। इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। लाइट जो हम लोग की लगी होगी आर्डिनो से कनेक्टेड होगी, वो 100 मिली सेकेंड्स के डिले पर ऑन ऑफ होगी। जितना भी हम लोग यहाँ पर डिले बढ़ा देंगे, 1000 मिली सेकेंड्स अगर कर देंगे, तो यहाँ पर 1 सेकेंड जलेगी, 1 सेकेंड बंद होगी। तो हम लोग का ये प्रोग्राम तो फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग को अपने आर्डिनो को कनेक्ट कर लेना है अपने PC से। तो ये रहा हम लोगों का आर्डिनो, और ये केबल जो है वो PC से पहले से ही कनेक्टेड है। तो ये आर्डिनो में जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आर्डिनो में पावर आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इस वीडियो में भी। सबसे पहले हम लोग को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को बोर्ड चेक करना है, आर्डिनो यूनो है या फिर नहीं, और पोर्ट सेलेक्ट करना है। पोर्ट हम लोग को आर्डिनो यूनो वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर पोर्ट भी हम लोग का सिलेक्टेड है। तो अभी हम लोग अपलोड करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइलिंग से यहाँ पर मतलब है सेव, इसको करना चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। कंपाइल करेगा ये प्रोग्राम को कि प्रोग्राम हम लोग का जो लिखा हुआ है वो सही है या फिर नहीं। अगर कहीं पर भी एरर होगी तो वो बता देगा कि इस लाइन में एरर है। अगर एरर नहीं होगी तो डन कंपाइलिंग लिख के अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर कंपाइलेशन सक्सेसफुली डन हो गया। इसका मतलब हम लोग का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी सही है, कहीं पर कोई एरर नहीं है। तो अभी हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। ये मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये हम लोग का जो प्रोग्राम है वो इस आर्डिनो यूनो में अपलोड हो गया है। अब हम लोग को इसका सर्किट डिज़ाइन करना है LED को ब्लिंक कराने के लिए। तो चलिए सर्किट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक ब्रेड बोर्ड ले लेना है। ब्रेड बोर्ड में हम लोग अपनी जो LED है उसको अटैच कर लेंगे। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है इस LED का। ये मैंने इसको ब्रेड बोर्ड में लगा लिया LED को। तो फिर LED का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हम लोग को आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे लगा देना, क्योंकि हम लोग ने पिन नंबर 2 को सेलेक्ट किया हुआ था। जितनी भी आर्डिनो की पिन्स होती हैं, डिजिटल या फिर एनालॉग, उन सभी में पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, इसलिए हम लोग इसकी पॉजिटिव वाली पिन इस आर्डिनो की पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर दे रहे हैं। और जो इसकी ग्राउंड वाली पिन है, यानी कि इसकी जो नेगेटिव वाली पिन है, उसको हम लोग आर्डिनो में 3 ग्राउंड दिए होते हैं, किसी भी एक ग्राउंड में हम लोग को कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, जो इसकी जो LED है वो 100 मिली सेकेंड्स के डिले पर ऑन ऑफ हो रही है। तो इसके पैरेलल में हम लोग जितनी चाहें उतनी LEDs लगा सकते हैं। 10 से 12 LEDs हम लोग इसमें लगा सकते हैं, जो कि आसानी से जल जाएंगे। देखिए मैं अभी 1-2 आप लोग को लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक और LED लगाई, ये भी उसके साथ ब्लिंक होने लगी है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 LEDs मैंने लगा दी हैं। तीनों जो LEDs हैं वो एक साथ ब्लिंक हो रही हैं। तो ये था आर्डिनो का बेसिक सा एक प्रोग्राम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें क्या है, ये तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी ये 555 टाइमर को यूज़ करके। तो आर्डिनो का ये तो बेसिक सा एक प्रोग्राम था। ऐसे ही तरह के और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई टिपिकल्स प्रोग्राम्स हैं जो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। रोबोट्स बनाने के लिए और कार्स बनाने के लिए, होम ऑटोमेशन के लिए और भी इसके प्रोग्राम होते हैं। तो इस आर्डिनो से हम लोग केवल ये ब्लिंकिंग ही नहीं करा सकते हैं, इस आर्डिनो से हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उनको भी जानेंगे कि उसके लिए क्या प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे लिखना होता है और कैसे सर्किट डायग्राम बनाना है। सभी हम लोग जानेंगे अगले आने वाले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।